Transistor is a device which is a combination of two p-n junctions. So there will be three semiconductors joined together in a transistor. Three semiconductors. There will be one semiconductor at the center, and this is sandwiched between two similar type of semiconductors. So if this is p type, this will be n type, this will be n type. Or if this center one is n type, then this will be p type and this will be p type. So one semiconductor sandwiched between two different type of semiconductor, this is transistor. अगर ये ट्रांजिस्टर ऐसा बनता है तो इसमें कितने पीएन जंक्शन बनेंगे? तो आंसर है ये पी और एन. यहाँ पर एक जंक्शन बनेगा, यहाँ पर एक जंक्शन बनेगा, यहाँ एक जंक्शन बनेगा, यहाँ एक जंक्शन बनेगा. सो देयर विल बी टू जंक्शंस इन ए ट्रांजिस्टर. अच्छा, ये जो ट्रांजिस्टर है दिस इज एन पी एन और इसका नाम वी एन पी. सो we understand there are two type of transistor. One is NPN and one is PNP. ट्रांजिस्टर में जो तीन सेमीकंडक्टर हम लगाते हैं, ये तीन सेमीकंडक्टर, इन तीनों के अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग काम होता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है. ये आपको स्टडी करना है कि इसको क्या क्या कहते हैं. सो वन ऑफ दिस पार्ट इज नोन एज एमीटर. एमीटर सेंटर वाला हमेशा इसका नाम होगा बेस, एंड दिस वन विल बी कलेक्टर. दिस विल हैव द ड्यूटी टू एमिट द चार्ज. ट्रांजिस्टर इज a device which is a combination of two p-n junctions. So there will be three semiconductors joined together in a transistor. Three semiconductors. There will be one semiconductor at the center, and this is sandwiched between two similar type of semiconductors. So if this is p type, this will be n type, this will be n type. Or if this center one is n type, then this will be p type and this will be p type. So one semiconductor sandwiched between two different type of semiconductor, this is transistor. अगर ये ट्रांजिस्टर ऐसा बनता है तो इसमें कितने पीएन जंक्शन बनेंगे? तो आंसर है ये पी और एन. यहाँ पर एक जंक्शन बनेगा, यहाँ पर एक जंक्शन बनेगा, यहाँ एक जंक्शन बनेगा, यहाँ एक जंक्शन बनेगा. सो देयर विल बी टू जंक्शंस इन ए ट्रांजिस्टर. अच्छा, ये जो ट्रांजिस्टर है दिस इज एन पी एन और इसका नाम वी एन पी. सो we understand there are two type of transistor. One is NPN and one is PNP. ट्रांजिस्टर में जो तीन सेमीकंडक्टर हम लगाते हैं, ये तीन सेमीकंडक्टर, इन तीनों के अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग काम होता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है. ये आपको स्टडी करना है कि इसको क्या क्या कहते हैं. सो वन ऑफ दिस पार्ट इज नोन एज एमीटर. एमीटर सेंटर वाला हमेशा इसका नाम होगा बेस, एंड दिस वन विल बी कलेक्टर. This will have the duty to emit the charges, and this will collect the charges. And the base will make two p-n junctions around it. ये इन तीनों के नाम होते हैं. यहाँ पर भी एक एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर. अब तीनों की प्रॉपर्टीज देखिए जिससे हम उसको पहचानेंगे, उसको कैरेक्टराइज करेंगे. तो पहले लेते हैं बेस. बेस का साइज कैसा रहेगा और इसकी डोपिंग कैसी रहेगी. तो बेस का साइज दिस इज वेरी थिन, बहुत पतला साइज का सेमीकंडक्टर होता है, और इसकी जो डोपिंग है दैट डोपिंग इज लाइट.
ठीक है। लाइट डोपिंग होने से क्या होगा, उसके पास चार्ज पार्टिकल बहुत कम होते हैं, राइट। जो चार्ज पार्टिकल है वो कम होंगे। दिस इज केम। ओके। सेकंड, एमीटर। एमीटर का साइज की हमने 3 कैटेगरी की है। द 3 कैटेगरीज आर थिन, मॉडरेट एंड लार्ज। सो एमीटर इज मॉडरेट इन साइज, मॉडरेट। इसकी डोपिंग हैवी होती है। हैवी डोपिंग होने से क्या होगा, इट विल हैव ए लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। उसके बाद थर्ड इज कलेक्टर। कलेक्टर का साइज तीनों में सबसे बड़ा होता है, लार्ज, लेकिन इसकी डोपिंग इतनी हैवी नहीं होती है, इसकी डोपिंग मॉडरेट होती है। तो ये तीनों की क्वालिटीज आपको याद करनी है। साइज के लिए सबसे छोटा साइज बेस का, उससे बड़ा साइज एमीटर का, और उससे बड़ा साइज कलेक्टर। कलेक्टर ने कलेक्ट करने होते हैं, उसके पास काफी स्पेस होता है, सो दैट इट कैन कलेक्ट एनी नंबर ऑफ चार्जेस, इसलिए इसका साइज बड़ा रखते हैं। ओके। ये भी दोनों सेमीकंडक्टर है, चूंकि इसने चार्जेस एमिट करने हैं, इसीलिए उसके पास चार्जेस ज्यादा होने चाहिए। तो ज्यादा होने के लिए, ज्यादा चार्ज कैरियर्स के लिए इसकी डोपिंग कैसी करते हैं, ज्यादा डोपिंग करेंगे, ज्यादा डोनर देगा ये, और इस तरह से इसके पास चार्ज कैरियर ज्यादा होगा। तो ये तीनों की क्वालिटी ये आपको याद रखनी है। सो these are semiconductors now। इनके लिए हमने एक नोटेशन बनाया हुआ है, एक सिंबल बनाया हुआ है। इनको जब सर्किट में हम लगाएंगे तो एज इट इज ड्राइंग बना के नहीं लगाएंगे। जैसे हमने डायोड के लिए एक सिंबल बनाया था, वैसे ही ट्रांजिस्टर के लिए भी सिंबल बनाएंगे। तो ये है, इसमें हमने सिंबल बनाया दिस। ये एक स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर 2 आर्म्स है। ये जो स्टैंड है दिस इज बेस। तो ये वाला जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल हमेशा कौन सा टर्मिनल होगा, बेस, जो ये यहां पर ऐसे स्टैंड बनाता है, ठीक है। ये बेस हो गया। उसके बाद ये 2 टर्मिनल और हैं। इन दोनों टर्मिनल में एक एमीटर और एक कलेक्टर, एक तरफ एमीटर एक तरफ कलेक्टर। अब इसमें उसकी पहचान देने के लिए कि ऐसा रखा है तो हम बोलेंगे इधर एमीटर है, पर अगर किसी ने इसको ऐसे घुमा दिया तो इधर एमीटर हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हमने ये मेथड रखा हुआ है कि यहां पर इसमें हम एक एरो लगा देंगे। एरो शोज करंट मींस एमिशन ऑफ चार्जेस। तो जो एमिशन ऑफ चार्जेस का काम करता है वो क्या कहलाएगा, एमीटर। सो दिस इज एमीटर, जिसमें एरो लगा होगा, ये वाला एमीटर होगा। और अब जो तीसरा बच गया वो एक ही बचा, दैट इज कलेक्टर। तो उसके लिए हमको कोई निशान देने की जरूरत नहीं। इस तरह से बेस और एमीटर को हम पहचान लेंगे। अब ये हो गया बेस, एमीटर और कलेक्टर। अब इसमें देखिए हमारे पास 2 तरह के ट्रांजिस्टर हैं, वन इज एनपीएन एंड वन इज पीएनपी। एनपीएन और पीएनपी के लिए ये जो इसकी एरो की डायरेक्शन है ये काम करती है। ये 2 तरह से एरो की डायरेक्शन हो सकती है, एक गोइंग आउट और दूसरे में गोइंग इन। गोइंग इनसाइड एंड ये कलेक्टर। ओके। इन दोनों में देखिए करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसलिए जैसा ये एरो लगा, इसका ये मतलब है कि यहां पर P है और यहां पर N है। दिस इज P, दिस इज N। अगर ये P और N है तो इसको क्या होना चाहिए, P होना चाहिए, दैट इज अंडरस्टूड। तो ये हमारा बन गया दिस इज P एंड P।
अब यहाँ देखिए इसके में एरो नीचे है, सॉरी ये हमने उल्टा बना दिया, यस ये उल्टा बना है। करंट किधर से किधर फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये एरो ऐसा है तो ये क्या है लेना हमको P और ये क्या लेना है N। अब अगर ये P है और ये N है तो इसको क्या होना चाहिए, बेस बीच में होता है तो इसलिए NP और ये NPN, और ये करंट इधर जा रही है तो ये करंट इधर जाएगी तो ये क्या होगा P और ये क्या होगा N और ये वाला P। सो दिस इज NPN एंड दिस इज PNP। इन दोनों को आप एरो की डायरेक्शन से पहचानेंगे। तो फिर से एमीटर को किससे पहचानेंगे, एरो वाली साइड से, जिसमें एरो है जिस टर्मिनल में वो एमीटर होता है, और वो बेस जिसमें ये बेस बना होता है, T बना होता है जिसपे हमने ये दोनों रखे, ये बेस होगा हमेशा। अब NPN है या PNP है तो करंट की डायरेक्शन से हम देखेंगे, और करंट की डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर रही है, P से N की तरफ, दैट विल गिव द डायरेक्शन। PNP and NPN, these are the two types of transistors. ओके, ट्रांजिस्टर कनेक्ट करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा जानबूझ के बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर PN जंक्शन डिस्कस करने हैं। सो दिस इज एमीटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। एमीटर, बेस, कलेक्टर, इसको हम PNP भी मान सकते हैं, NPN भी मान सकते हैं। सो लेट अस to just for study purpose, let us take it as P type, N type and P type. This is P, this is N and this is P. Okay. जब हम ऐसे इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए एक PN जंक्शन बनता है। PN जंक्शन एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करता है जैसा हमने PN जंक्शन पढ़ा है। तो इसके बीच में एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी, P और N में एक डिप्लीशन लेयर बनेगी, वो डिप्लीशन लेयर यहाँ पर इस तरह से बन गई, और वैसे ही ये N और P इसके बीच में भी एक डिप्लीशन लेयर होती है। ये अभी हमने इसका कहीं कनेक्शन नहीं किया है, ये ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है, दो डिप्लीशन लेयर P और N के बीच में, N और P के बीच में। ओके, अब हम जब इसकी बायसिंग करते हैं, इसका कनेक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो कनेक्शन करने का ट्रांजिस्टर का एक जो रूल है वो ट्रांजिस्टर के हर एप्लीकेशन में अप्लाई होगा। ये पक्का याद रखिए, ट्रांजिस्टर के 4 तरह के अलग अलग कनेक्शन करने के मेथड नहीं होते, उसका एक ही मेथड है। भले हम उसको एज ए स्विच यूज करें, भले एज ए एम्पलीफायर यूज करें, एज ए ऑसिलेटर यूज करें, या कोई भी यूज करें, ट्रांजिस्टर का कनेक्शन एक ही तरह का रहता है। उसमें छोटी छोटी दूसरी एक्सेसरीज लगा के, दूसरी चीजें लगा के हम उसके एप्लीकेशन बदलते रहते हैं। वो जो बेसिक हमारा कनेक्शन इसका होता है, वो बेसिक कनेक्शन ये होता है कि एमीटर और बेस ये दोनों फॉरवर्ड बायस में ही रखे जाते हैं। ये वाला जंक्शन, ये जंक्शन दिख रहा है, ये PN जंक्शन को कौन सा बेस देना है, फॉरवर्ड बायस देना है, और ये N और P कलेक्टर वाला, इसको हमेशा रिवर्स बायस देना है। हमेशा मींस हमेशा। आप कोई भी यूज करिए, इन दोनों के बीच में फॉरवर्ड बायसिंग, इन दोनों के बीच में रिवर्स बायसिंग, बस। तो ये पक्का नियम कि एमीटर फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा और कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायसिंग में रहेगा। ये जंक्शन के रूल्स। ओके, अगर हम उसको इस तरह से लगाना चाहें, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो जाता है, इट बिकम्स ए गुड कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, और रिवर्स बायसिंग में उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। और अगर हमने कोई बायसिंग नहीं की है तो दोनों का रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। अब देखिए इसकी हम बायसिंग कर देते हैं, तो बायसिंग करने के बाद ये किस तरह से चेंज होगा। इसकी हमने बायसिंग की, इसको फॉरवर्ड बायस करना है यहां से ये, और यहां पर हमने लगा दिया प्लस माइनस। ये P है इसलिए यहां पर प्लस लगाया है, और ये N है इसलिए यहां पर माइनस लगाया है। अब ये जो है ये कैसा हो गया,
It has become very thin and finally it will vanish. ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में हमने रिवर्स बायस लगाना है और इसकी वोल्टेज भी ज्यादा देनी पड़ती है क्योंकि हमको जो रिवर्स करंट चाहिए, रिवर्स करंट इज वेरी स्मॉल। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसके साथ P है तो P के साथ यहां पर माइनस लगाएंगे। एक रेसिस्टेंस भी हम दे सकते हैं, ये दिस इज माइनस। ये पार्ट कंपलसरी है। अगर ये P है तो ये क्या होगा, माइनस, और अगर ये N है तो ये क्या होगा, प्लस। ओके, तो ये माइनस हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये देने का मतलब है दिस इज ए बैटरी नॉट ए सिंगल सेल। इसकी वोल्टेज हमेशा ज्यादा रहती है। और फिर यहां से हमने इसको ऐसे जोड़ दिया। ये वाला पार्ट जो है ये दोनों का कॉमन रहता है और ये इसको हम अर्थ कहेंगे या इसको बॉडी के साथ लगा देते हैं। दिस इज आवर कनेक्शन मेथड। अब देखिए, अगर हमने यहां पर रिवर्स बायसिंग दी, इसको माइनस लगाया, तो माइनस लगाने से इसका क्या होगा, दिस विल बिकम वाइडर और इसमें इतना डिप्लीशन लेयर बन गई, पोटेंशियल बैरियर इसका बढ़ गया और इसमें से अब ये करंट माइनस यहां से ऐसे नहीं जा सकती, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो यहां से यहां एक्शन क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस दोनों इक्वल थे, इसमें से कुछ रेजिस्टेंस निकला और जाके इसमें जुड़ गया, ये बढ़ गया। सो देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। सो वी कॉल इट transfer of resistor। और यहां से हमने इसको क्या बचा, ट्रांजिस्टर। इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसमें जैसे ही हम बायसिंग करते हैं रेसिस्टर का ट्रांसफर हो जाता है। इधर का रेसिस्टेंस इधर चला गया, ये रेसिस्टेंस कम हो गया, इधर रेसिस्टेंस बढ़ गया। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्रांजिस्टर। ओके, अब ये इसका स्टैंडर्ड कनेक्शन का मेथड है, राइट। तो फिर से एमीटर और बेस, इसमें हमेशा क्या रहेगा, एमीटर टू बेस फॉरवर्ड बायसिंग और कलेक्टर टू बेस या बेस कलेक्टर रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। अब इसमें और कहीं भी रेसिस्टेंस हो सकता है, इस सीरीज में भी थोड़ा सा रेसिस्टेंस हो सकता है। लेट अस से हियर इज सम रेसिस्टेंस। ये अच्छा, ये इसका स्टैंडर्ड सर्किट बनाने का तरीका है। इसमें एमीटर ने चार्जेस देने हैं और कलेक्टर से चार्जेस निकलने हैं। तो ये वाला जो साइड होता है इसको हम लोग इनपुट साइड कहते हैं। इनपुट साइड कौन सा रहेगा बताइए, जिधर कौन है, एमीटर, और कलेक्टर जिधर आउटपुट साइड, राइट। तो ये इनपुट और ये आउटपुट। इनपुट कैसा बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग, और आउटपुट रिवर्स बायसिंग, इनपुट आउटपुट। ओके, तो जब हम इसका एम्पलीफायर बनाएंगे तो इधर माइक्रोफोन लगाएंगे, इधर स्पीकर लगाएंगे, इधर इनपुट होगा और इधर आउटपुट होगा। जब हम इससे दूसरी कोई चीज ऑसिलेटर बनाएंगे तो इधर से सप्लाई देंगे, इधर ऑसिलेट करेगा। जब हम इसका स्विच बनाएंगे तो यहां से इसको सिग्नल देंगे और यहां से ये ऑन या ऑफ होगा। इस तरह से ये इनपुट आउटपुट का काम करता है और इसी को जब अलग अलग बनाएंगे उस समय अलग अलग स्टडी करेंगे। एनीवे, ये जो हमने नाम रखे हैं ये बेसिकली एम्पलीफायर के लिए है, इनपुट एंड आउटपुट। ओके, तो ये सर्किट्स हो गए। अच्छा, अब इसके बाद ट्रांजिस्टर को जब हम कनेक्ट ऐसे करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कितने सेल लगेंगे, कितनी बैटरी लगेंगी, 2। तो पावर सोर्सेस कितने रहते हैं इसके, 2।
एक ये वाला और ये। दिस इज पावर इनपुट VI and this is power output. This is VCC and this we call V input or V with this is with ammeter. ठीक है, या ये बेस के साथ लगी है तो इसको हम बोलेंगे V बेस V। तो ये हमारे इसके बैटरीज के नाम हो गए। ओके, एमीटर में जो करंट जाएगी ये करंट कहलाएगी IE, करंट थ्रू एमीटर करंट। यहां पर देखिए ये माइनस की तरफ करंट ऐसे जाती है, तो यहां पर करंट के लिए एरो आपको ऐसे लगाना है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि करंट हमेशा किधर जाती है, माइनस की तरफ, और ये करंट कलेक्टर से निकल रही है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, IC। ठीक है, ओके। अब अगर ये रहा एमीटर और ये रहा बेस, ये ऐसा जुड़ा हुआ है, यहां पर अगर हम एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, ये वोल्ट मीटर, तो ये हमको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस किस के बीच में है, तो एमीटर और बेस के बीच में है, तो इसका नाम हम इस तरह से दिया करेंगे VBE। व्हाट डज इट शो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमीटर। ये बेस से जुड़ा है और ये एमीटर से जुड़ा है। ठीक, करंट के लिए ये इसका नाम क्या रखा था हमने, IE, इसका नाम IC, तो इसका नाम क्या होगा, IB। ठीक है, बेस से निकलने वाली करंट, एमीटर में जाने वाली करंट और कलेक्टर से निकलने वाली करंट, ये तीनों के नॉमेनक्लेचर हो गए। ये बैटरी हमने यहां पर लगाई है, लेट्स कॉल इट VBB। तो दो बैटरीज इसमें लगती हैं, एक का नाम क्या रखा, BB, और एक का CC। ठीक है, तो ये कलेक्टर और ये बेस बैटरी। और इसके लिए आप याद रखेंगे, जब हम इसको BB लिखते हैं या CC एक जैसा लिखते हैं, तो ये बैटरी का EMF है, ये दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, राइट। ये बैटरी EMF, ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये बैटरी का EMF हमको देता है। लेकिन अगर हम यहां पर वोल्ट मीटर लगाते हैं, ये E और ये B, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको देगा, इसको क्या लिखेंगे, VBE। तो VBE बैटरी नहीं है, VBE क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड बेस। अब उसी तरह से हमने यहां अगर एक वोल्ट मीटर लगाया, ये, तो वेरी गुड, क्या नाम होगा इसका, VCB या BC, कुछ भी बोलिए, ये VCB हो गया। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि जो वोल्ट मीटर हमने लगाया, कौन से दो टर्मिनल के बीच में लगाया, तो यहां पर हमने C और B के बीच में लगाया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, VBC। अगर हम यहां से लेके ऐसे यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दे और यहां जोड़ दे, तो ये वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा, इसको क्या बोलेंगे, VC और E के बीच में। ठीक है, इस तरह से VBE, VCB और VCE, तीन जगह पर हम वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस देख सकते हैं। तीन टर्मिनल होते हैं, राइट। तो ये 1 2 3, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस का नॉमेनक्लेचर हो गया, करंट का नॉमेनक्लेचर हो गया तीनों का, और बैटरी की वोल्टेज किससे दिखानी है, VCC और VBB। ये इसके नॉमेनक्लेचर हो गए पहचानने के। फिर से ये तीनों टर्मिनल, एमीटर, कलेक्टर और बेस, तीन टर्मिनल हो गए। तीनों में आने जाने वाली जो करंट है उसका नाम नॉमेनक्लेचर हो गया, और तीनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका नॉमेनक्लेचर हो गया, और ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, तो अब इन सिंबल्स को अब हम पहचानने लगे हैं। अब हम ये देखते हैं कि दो बैटरी हमको कनेक्ट करनी है, दो बैटरी के 4 टर्मिनल होते हैं।
दो बैटरी के 4 टर्मिनल होते हैं, लेकिन हमारे ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल है। तो उस 4 टर्मिनल को 3 टर्मिनल से कैसे कनेक्ट करते हैं? तो उसका आंसर है कि बैटरी के 2 टर्मिनल को हम ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। बैटरी एक इधर से बैटरी का टर्मिनल, एक इधर से बैटरी का टर्मिनल, और बीच में ट्रांजिस्टर का एक ही टर्मिनल है, दोनों इससे कनेक्ट कर देंगे और इसको हम बोलेंगे कॉमन टर्मिनल। किसका कॉमन टर्मिनल? ट्रांजिस्टर का। यहां पर देखिए, ये है बेस, एमीटर और कलेक्टर। यहां पर एमीटर, बेस और कलेक्टर में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके साथ दोनों बैटरी का एक टर्मिनल कनेक्ट? बेस। ये तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी में कॉमन बनाना। तो हमने कॉमन किसको बनाया है? यस, वी हैव मेड बेस एज कॉमन बिकॉज both the batteries are connected with this base, right? So this is common base connection. हम चाहें तो एमीटर को भी कॉमन बना सकते हैं और हम चाहें तो कलेक्टर को भी कॉमन बना सकते हैं। एंड नाउ वी विल स्टडी हाउ डू वी मेक कनेक्शंस विद कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। तो नेक्स्ट नोट करिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कनेक्शंस made with transistors. There are 3 types of connections made with transistors. और उनकी सर्किटरी जिसको आपने कॉमन बनाना है उसको नीचे की तरफ रखिए। तो पहले हम लेते हैं कॉमन बेस। कॉमन बेस, कॉमन बेस में हमने नीचे बेस को रखा, बेस, और यहां पर इसको रखा। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, ट्रायल के लिए इसको मैं PNP न लेके NPN लेता हूं। कौन सा? NPN। तो NPN में यहां बताइए मुझे एरो नीचे देना है कि ऊपर देना है? N इधर, P इधर, तो एरो किधर रहेगा? ऊपर की तरफ। तो ये रहा N और ये रहा P, N P और ये फिर से N। ओके, अब यहां पर हमने एक रेसिस्टेंस दिया, दिस इज रेसिस्टेंस इनपुट RI। ओके, इसका नाम RI, वहां देना भूल गए थे, इसका नाम RI और इसका नाम RO, आउटपुट, या उसको RC भी लिखते हैं, रेसिस्टेंस विद द कलेक्टर। ओके, ये N टाइप है, P टाइप है, N टाइप है, ये N टाइप से इधर लाए और ये बेस से हम इधर लेके आए। अब बताइए मुझे बैटरी का प्लस ऊपर रखना है कि माइनस ऊपर रखना है? माइनस। ठीक है, क्यों माइनस ऊपर रखना है? क्योंकि ये क्या है? N टाइप है और इसे फॉरवर्ड बायस करना है। तो यहां पर हमने किया माइनस और ये किया प्लस। तो प्लस नीचे क्यों रखा? ये P है, माइनस ऊपर क्यों रखा? ये N है और इसको हमको फॉरवर्ड बायस रखना होता है। किसको? एमीटर बेस को। एमीटर से बेस फॉरवर्ड बायस हो गया, दिस इज कनेक्टेड। अब कलेक्टर वाली साइड में कुछ रेसिस्टेंस होगा, दिस इज रेसिस्टेंस आउटपुट। उसके बाद हमने ये बैटरी लगानी है। अगर ये N टाइप है तो यहां पर बैटरी का कौन सा टर्मिनल आएगा? यस, गुड, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और इनको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये आ गया माइनस। ओके, तो ये कनेक्शन बन गया हमारे, दिस इज कॉमन बेस कनेक्शन। अगर आप अर्थ बनाएंगे तो ठीक है, नहीं बनाएंगे तो भी ठीक है। सो दिस कनेक्शन इज कॉमन बेस। अब दूसरा लेते हैं, कॉमन एमीटर।
कॉमन एमीटर। अब चूंकि हमने एमीटर को कॉमन रखना है तो हम इस ट्रांजिस्टर को ऐसा घुमा देंगे, इस तरह से घुमाएंगे कि इसका एमीटर किधर चला जाए, नीचे। ओके, तो ये हमने बनाया। हम इधर बेस को रखना चाहते हैं लेफ्ट साइड में, तो इसको लेफ्ट में रखा, ये दो इसकी साइड निकाली। अब हमारी इच्छा है जिसमें एरो लगाएंगे वो एमीटर बन जाएगा। एमीटर हमने इधर रखा है और इसको हमने ऐसा कर दिया, तो ये क्या बन गया, एमीटर, ये वाला कलेक्टर और ये बेस, कलेक्टर एंड एमीटर। अब शुरू करते हैं बेस और एमीटर के बीच फॉरवर्ड बायसिंग। बेस और एमीटर के बीच में फॉरवर्ड बायसिंग चाहिए, तो यहां से हमने इस पर ऊपर कौन सा टर्मिनल रखना है यहां बताइए। ये एरो इधर है, एरो इधर है तो ये कौन सा होगा, एन। अगर ये एन है तो ये कौन सा होगा, पी। अगर ये पी है तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमको यहाँ क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। और यहां पर नेगेटिव, माइनस, प्लस और माइनस। ओके, इसके बाद हम लेते हैं कलेक्टर का कनेक्शन। तो कलेक्टर के कनेक्शन में पहले एक रेजिस्टेंस लगा दिया, दिस इज रेजिस्टेंस आउटपुट, इट इज ए हेवियर रेजिस्टेंस कंपेयर टू रेजिस्टेंस इनपुट। इससे इसकी वैल्यू ज्यादा होती है और इसकी बैटरी की वैल्यू भी ज्यादा होती है। ओके, तो यहाँ पर बैटरी लगानी है, बताइए कौन सा टर्मिनल आएगा। पहले ये बोलो, ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, पीएनपी की एनपीएन? यस, दिस इज एन, दिस इज पी, सो दिस हैज टू बी एन। अगर ये एन है तो रिवर्स बायसिंग में यहाँ क्या चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और इस नेगेटिव को हमने इससे जोड़ दिया और ये हम चाहें तो इसको ये कनेक्शन बन गया। दिस इज कॉमन एमीटर। This is how a transistor is connected in common emitter configuration. So there are different configuration of connecting transistor. ये दोनों बन गए, यही दोनों ही हम मोस्टली यूज करते हैं, कॉमन कलेक्टर यूज नहीं करते, that is used very rare. पर just for the sake of fun हम लोग कॉमन कलेक्टर बना सकते हैं कि कॉमन कलेक्टर किस तरह से होगा। ओके, यहां पर एरो है तो ये क्या चीज है, एमीटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। नहीं, ये गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे बेस कलेक्टर लेफ्ट साइड में आ गया है, so we should make on right side, so we'll draw it again.
base, this is collector and this is emitter. ये कॉमन कलेक्टर, कलेक्टर के एक तरफ क्या होगा बेस और एक तरफ एमीटर, तो ये क्या हाँ एमीटर को फॉरवर्ड बायस देना है और ये पी टाइप है, तो इसको हम क्या देंगे प्लस और ये माइनस। ये जो छोटा सेल है, छोटी बैटरी है, उसको इस तरह से देंगे, ठीक है ओके। उसके बाद ये यहाँ पर एक बैटरी है, बड़ी बैटरी, इस बैटरी का प्लस माइनस किधर रखें? ये है एन टाइप, प्लस ऊपर ये पी और ये कैसा रहेगा पी। अब आप क्या बोल रहे हैं ऊपर क्या रहेगा माइनस, बस यही कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अगर आप ऊपर माइनस रखेंगे नीचे क्या रहेगा प्लस, और वो कलेक्टर के किससे जुड़ा प्लस से, तो फॉरवर्ड हुआ कि रिवर्स? फॉरवर्ड बायस, ठीक है। इसलिए ये एन टाइप है, तो ऊपर क्या रखना चाहिए हमें प्लस, नीचे क्या रखेंगे माइनस, तो कलेक्टर कैसा हुआ माइनस, रिवर्स बायस आ गया, तो यहां हमको रिवर्स बायस करना है, सो दिस विल बी, दिस इज एन टाइप, तो एन टाइप में यहां पे आ जाएगा प्लस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस, इस तरह से प्लस माइनस। तो ये हमारे एक कनेक्शन हो गया कॉमन कलेक्टर, ठीक है। कॉमन कलेक्टर का हम लोग यूज नहीं करेंगे। व्हाट वी विल स्टडी इन क्लास 12 आर कॉमन एमीटर। तो इसमें एम्पलीफायर, हम कॉमन एमीटर में एम्पलीफायर इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो इसीलिए इसमें एम्पलीफायर बनाते हैं और बाकी स्विचिंग वगैरह भी इसी से करते हैं। कॉमन बेस के अपने कुछ पर्टिकुलर यूज होते हैं, कॉमन कलेक्टर के भी अपने यूज होते हैं, पर अभी हम लोगों को वो स्टडी नहीं करना है। So we will study only common emitter type. So these are how we connect it. अच्छा, उसके बाद हम लेते हैं, ये हमने एक बनाया कॉमन एमीटर, तो ये हमको दिख रहा है, ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये P है और ये N है, इसलिए ये भी क्या होगा N, इसको रिवर्स बायस में रखना है, इसलिए इसको किसके साथ जोड़ेंगे प्लस के साथ में, और ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। हमको अब इसमें लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, साइन से हमको सब समझ में आता है। सर सी क्या है? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप लिख सकते हैं कॉमन। और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ये एमीटर है और ये हमने कैसा बना दिया है इसमें कॉमन। ओके, अच्छा, अब यहां पर भी हमने लगाया एक एम्पियर मीटर और यहां पर एक वोल्ट मीटर, ऐसे कनेक्शन कर दी। हमको नॉमेनक्लेचर से मालूम है ये वाली करंट कौन सी है, आई बेस,
ये कौन सी है? आई एमीटर। ओके, यहां पर ये वाली करंट आई सी। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिखाता है ये किस किस के बीच में है? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर, VCE। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में है? दिस इज बिटवीन बेस एंड एमीटर, सो VBE। ये बेस के साथ लगी हुई बैटरी है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VBB। और ये कलेक्टर के साथ लगी बैटरी है, दिस इज VCC। तो VCC क्या है? EMF of the battery. VBB is again EMF of this base battery, and potential difference between these two, this is potential difference between collector and emitter, and ये हमको क्या देगा? This is current in the collector and this is current going in the base। यानी बेस मीन्स इसका सर्किट कौन सा है? बेस एमीटर सर्किट, और ये वाला कलेक्टर एमीटर सर्किट। तो ये हमने यहां से हमने लिया आई इन दी बेस। ओके, तो इसमें हम लोगों ने दो बनाए, ग्राफ बनाए। पहले एक टेबुलेशन हमने किया जिसमें BE वोल्टेज BE, इसको हम चेंज करने का अरेंजमेंट रखते हैं। कैसे चेंज किया जाता है? रिहोस्टेट लगा के इसकी वोल्टेज को, करंट को हम चेंज कर सकते हैं। तो रिहोस्टेट हम यहां से अलग से बनाते नहीं है, we simply put a sign here like this. This sign shows that it has got a arrangement with which we can change the voltage. ये चेंज कर सकते हैं और इधर ये भी वेरिएबल रहता है। तो ये साइन किसके लिए है? वेरिएबल के लिए। बड़े रेजिस्टेंस में लगाएं, कैपेसिटेंस में लगाएं या बैटरी में लगाएं। ओके, यहां से जब हम चेंज करेंगे तो यहां क्या होगा? इसमें ये इसका सर्किट है, इस तरह से यहां से करंट जाएगी और यहां से ऐसे करंट आएगी। इस सर्किट का हमने टेबल बनाया और टेबल बनाकर यहां पर ले लिया वोल्टेज और करंट। ये वोल्टेज और करंट की अलग अलग रीडिंग 0 से उठानी शुरू की और इसको हमने टेबुलेट किया। यहां पर टेबुलेट करते चले गए, 0 0 1 0 2 0 ऐसा कर करके इसको देखते गए। और ये जो करंट हमने ली, ये करंट बहुत कम होती है। लेट अस सी, दिस करंट इज इन माइक्रो एम्पियर्स। क्यों? क्योंकि इसका सेल बहुत छोटा होता है, राइट? 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट का सेल होता है और उसके कारण उसमें जो करंट जाती है वो काफी कम जाती है। अच्छा, ये जब करंट और इसका हमने ग्राफ लिया तो आप याद करिए, ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में जब हम डायोड को रखते थे तो उसके करंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती थी? तो आंसर है कि अगर वो सिलिकॉन है या कुछ है तो 0.6 वोल्ट जब तक पोटेंशियल बैरियर पार नहीं होता तब तक करंट फ्लो नहीं होती थी। और उसके बाद जैसे ही पोटेंशियल बैरियर पार होता था, किस वोल्टेज पर? नी वोल्टेज पे, उसके बाद से करंट उठनी शुरू हो जाती थी। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या चीज है? देयर इज ए इन दोनों के बीच में एक डिप्लीशन लेयर है। वही डिप्लीशन लेयर एक पीएन जंक्शन है। तो ग्राफ पीएन जंक्शन का ही आएगा, ठीक है? तो देखिए इनका ग्राफ कैसे हम देते हैं। यहां पर ये ग्राफ ऐसा बनेगा और ये यहां से ऐसा जाएगा और ऐसा जाकर ये ऐसा उठ जाएगा। ये बेसिकली हमको याद है ये किसका ग्राफ है? पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। याद आया? पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। और ये वाली वोल्टेज नी वोल्टेज है, राइट? ये
अब यहाँ पर थोड़ा सा जो आपकी बुक में रीडिंग्स दी है वो वाली रीडिंग्स हम इसमें नोट कर लेते हैं। दैट इज अप टू 100 माइक्रो एम्पियर्स। ये 100 ये हम लेंगे माइक्रो एम्पियर्स में, और ये हम किसको ले रहे हैं? आई इन दी बी, आई इन द बी। ओके, करंट इन दी बेस। अच्छा, और नीचे जो हम नीचे जो आ रहा है वो हम वोल्टेज हमने लगाई है किस किस के बीच में? बेस और एमीटर के बीच में। तो ये वाला जो एक्सिस है दिस शोज वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर। तो हम यहां से चेंज करते जाते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ये, ठीक है। तो ये इसमें रहेगा वोल्टेज में, एंड दिस इज 0.1, 0.2, 0.3, 0.6, 0.7, 0.8 बन गया कैरेक्टरिस्टिक ये। लेकिन इसमें अब एक गड़बड़ होती है। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम इसकी वोल्टेज चेंज करते हैं तो इसका प्लस इधर है, माइनस इधर है, इलेक्ट्रॉन यहां से जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां भी चले जाते हैं। इधर प्लस दिखता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां भी चले जाते हैं। अब उस इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी करंट बढ़ जाती है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं? अगर इसकी करंट यहां चली गई तो वो करंट इसके कारण बढ़ी, इसके कारण तो नहीं बढ़ी, जबकि हमको रिलेशन किसका नोट करना है? इन दोनों के बीच, इसकी वोल्टेज और इसकी करंट। ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए तो फिजिक्स में उसका मीनिंग है इसको कांस्टेंट रहना चाहिए पूरे प्रैक्टिकल में। ये वाली रीडिंग में इधर का हिस्सा कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट। इसको इधर कोई असर नहीं डालना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहां पर ये वाली वोल्टेज भी इस करंट को खींचने की ताकत रखती है। इट कैन ऑल्सो क्रिएट सम करंट इन दिस, वी मेक इट कांस्टेंट। Constant means this VCE we made any reading with this variation. CE को इसको जैसे हमने कर दिया 10 वोल्ट फिक्स। अब हमने यहां से इसकी वोल्टेज बढ़ाई, इसकी वोल्टेज बढ़ाने से ये करंट बढ़ी। हम क्या देखते हैं कि ये वाला जो वोल्टेज है ये 12 वोल्ट हो गया। पहले कितना था? 10, अभी कितना हो गया? 12। तो हम इसको यहाँ के रिहोस्टेट को एडजस्ट करके फिर से इसको कितना बना देते हैं? 10। जब ये 10 बन जाता है फिर इन दोनों की रीडिंग यहां पर नोट करते हैं, राइट? सो दिस इज मेड कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेड कांस्टेंट by the use of this variable voltage, so that it does not have any effect between the relationship of this V and this I. This VBE and IB, इनके बीच के रिलेशन में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तब हम ये ग्राफ बनाएंगे। तो हमने ये जो ग्राफ बनाया है इसमें इसको कैसा रखा गया है? कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट हम 5 वोल्ट रखते हैं, 6 वोल्ट रखते हैं, 10 वोल्ट रखते हैं, ये हमारी मर्जी है। लेकिन जितना रखेंगे उतना यहां लिख देंगे। VBE, VCE, CE is equal to 10 volt, 6 volt, 5 volt, whatever we keep। यानी ये जो हमने ग्राफ बनाया है उसमें CE को हमने कांस्टेंट कर दिया था, कितना? ये हमने कांस्टेंट किया था। फिर रिलेशन किस किस के बीच में देखा? VBE और IB। This is input characteristic, right? तो इसको नोट कर लीजिए, this is input characteristic। इसमें हमको क्या क्या मिलेगा? इसमें करंट मिलती है, वोल्टेज अलग अलग मिलते हैं। ओके, तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में VCE VCE is equal to, ये इसका एक इक्वेशन आपको मिलेगा CB प्लस DE।
ओके, ये रिलेशन इसमें हमको मिलता है। करंट का रिलेशन क्या होता है? हाँ, करंट या ये प्लस है तो यहां से करंट ऐसा जाएगी, ये एरो हमसे गलत लग गया है, ये ऐसा होना चाहिए। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि प्लस से हमेशा करंट आउटगोइंग होती है, तो यहां से करंट ऐसे जाएगी, राइट। और ये कौन सा है? एन, ये वाला पी, तो यहां से करंट ऐसे जाएगी और यहां से करंट ऐसे गई, इधर से करंट ऐसे गई। अब यहां किरचॉफ का लॉ लगाइए, जंक्शन रूल। इधर से एक करंट आ रही है, इधर से एक करंट आ रही है, और दोनों करंट निकल रही है। ये करंट कौन सी है? आई ई, आई ई। दिस इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ओके, ये दोनों इक्वेशन इनको याद रखिए। राइट, ये इसका बन गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। 2 मिनट और लगेगा। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट में ये आउटपुट है, किस किस के बीच में है ये? दिस इज बिटवीन कलेक्टर, और ये यहां पर ऐसे बेस से भी जुड़ा हुआ है और ये एमीटर से भी जुड़ा हुआ है। तो हमको क्या देखना है? आईसी, और हमें किसको देखना है? वीसीई। ये दोनों के बीच जो हम ग्राफ बनाएंगे दैट विल बी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो ये है VCE, VCE, एंड दिस इज करंट। कौन सी करंट? IC, IC, राइट। इसके लिए जब हम इसको चेंज करेंगे तो VCE चेंज होगा और उसके साथ साथ इस सर्किट की करंट भी चेंज होगी। लेकिन यहां से जब ऐसे चार्जेस जाएंगे और यहां से आएंगे तो हो सकता है तो चार्जेस यहां से उसमें मिक्स हो जाए। अगर मिक्स हो गए तो हमारी रीडिंग हमको ओरिजिनल नहीं मिल रही है, उसमें इसका एडिशन हो रहा है, दैट इज ए इम्प्योर रीडिंग, एरर वाली रीडिंग है। और हम क्या चाहते हैं कि ये इसको डिस्टर्ब ना करे। जैसे पिछली बार हमने क्या किया था, ये इसको डिस्टर्ब मत करे, इसको कांस्टेंट कर दिया था। अब यहां से चार्जेस नहीं आने चाहिए, इसलिए हम किसको कांस्टेंट कर देंगे? आईबी को कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। और हमने इसका ग्राफ बनाया। इसका आपको याद होगा रिवर्स बायसिंग का ग्राफ कैसा होता है? ये कौन सी करंट आ जाती है? सैचुरेटेड करंट। तो अब हमने खाली इसको ऐसा घुमा दिया, ये किधर गया है? फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है। अब हम माइनस नहीं ले रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं, ये और ये बन गए, बस। ये क्या चीज है? VCE, और ये IC। उस समय हमने किसको कांस्टेंट किया है? IB को कांस्टेंट कर दिया है, और IB के हमने कोई भी एक वैल्यू रखी है, लेट अस से 10 माइक्रो एम्पियर। ये कौन है? IB। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम IB कितना रखते हैं। अगर हमने IB को 20 माइक्रो एम्पियर कर दिया तो इधर से चार्जेस ज्यादा मिलेंगे, और रिवर्स बायस की करंट, सैचुरेशन करंट और बढ़ जाएगी, क्योंकि सैचुरेशन रुकती कब है? जब पूरे के पूरे चार्ज पार्टिकल यूज हो जाते हैं। अगर हमने चार्ज पार्टिकल और सप्लाई कर दिए तो क्या होगा? सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगी। हम चार्ज पार्टिकल कहां से सप्लाई करते हैं? ये IB से। यहां की अगर हमने करंट बढ़ा दी तो इधर क्या इफेक्ट आएगा? IC बढ़ जाएगा। कौन सा IC बढ़ जाएगा? तो आंसर है जो सैचुरेशन वाला है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले इसके पास 100 पार्टिकल थे, 100 पार्टिकल में इतनी सैचुरेटेड करंट बनाता था। अब हमने IB से इसको 100 और दे दिए तो इसकी सैचुरेशन करंट फिर से बढ़ जाएगी। अब जब हम इसको VCE देते हैं तो ये करंट ऐसे बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, यहां जाके सैचुरेट होगी। ये इसमें हमने IB कितना दिया? इसको
20 माइक्रो एम्पियर, इसलिए ज्यादा चार्जेस हो गए, सैचुरेशन करंट ज्यादा हो गई। अब फिर से हमने आईपी को बढ़ाया, ये इससे जो हम पार्टिकल देते हैं इसको चार्ज पार्टिकल, वो इसके लिए रिवर्स बायस में काम करते हैं। ओके, वो जब इसमें काम करेंगे, ये है एनपीएन, एनपीएन, इसके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? होल, माइनॉरिटी, और इसके पास माइनॉरिटी। इसको हमने रिवर्स बायस में जोड़ा है। रिवर्स बायस में जब हमने इसको जोड़ा तो इसके साथ लगाया है प्लस, प्लस, और इसके साथ क्या लगाया? माइनस, माइनस, प्लस माइनस, ऐसे जोड़िए। अब देखिए यहां पर किसके कारण करंट फ्लो होती है रिवर्स बायस में? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी किसके कारण फ्लो होती है? लेकिन यहां पर जो हमने फॉरवर्ड बायस दिया है, ये जो फॉरवर्ड बायस हमने यहां पे दिया माइनस प्लस करके, ये यहां के पोटेंशियल बैरियर को तोड़ के इधर किसको भेजेगा? इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये बड़े आराम से यहां भेज देता है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग है। लेकिन अगर यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो वो इलेक्ट्रॉन यहां पर एक बहुत बड़ा रोल कर रहे हैं, वो इसकी सैचुरेटेड करंट बना रहे हैं। जब ये सिर्फ 100 थे तो करंट यहां रुक गई थी। अब हमने इसको थोड़ा सा बढ़ाया तो यहां से यहां जाने वाले 200 हो गए। अब इसको सैचुरेटेड बनाने के लिए कितनी मिल गई? 200। उस 200 के कारण इसकी करंट यहां बढ़ गई। तो अब आईवी कितना हमने कर दिया? 20। फिर और इसको बढ़ाया तो यही और ऐसा आगे बढ़ गया, और आईवी इज इक्वल टू 30 माइक्रो एम्पियर। इस तरह से ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बनी? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में बैटरी बड़ी है, इसलिए उसकी जो करंट है वो मिली एम्पियर्स में होगी। सो दिस विल बी इन मिली एम्पियर्स एंड दिस इज इन वोल्ट। इसके जो वोल्टेज होते हैं, ये वोल्टेज हम लोग ज्यादा लगाते हैं। इसके वोल्टेज कैसे थे? 0.1, 0.2, 0.6, 0.9 ऐसे, और इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से रहेंगे। और ये कैसा रहेगा? मिली एम्पियर्स। ठीक, तो ये है इसका रिवर्स बायसिंग। और इस तरह से जैसे जैसे आईपी चेंज करते हैं वैसे वैसे इसकी सैचुरेशन करंट भी चेंज होते जाती है। इसकी सैचुरेशन करंट 2, 4, 6, 8, 10 मिली एम्पियर हो सकती है। 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है? मिली एम्पियर। ठीक, तो ये मिली एम्पियर्स में और ये वोल्टेज में हाई वोल्टेज है। ये यहां पर हमने छोटा सा सेल लगाया है तो ये पॉइंट वोल्टेज में, और इसकी करंट माइक्रो एम्पियर्स। समझ आ गया? तो ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है। ये कैरेक्टरिस्टिक में कांस्टेंट किसको रखना है? इसकी वोल्टेज को, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक में इसकी करंट को कांस्टेंट रखना है ताकि ये उधर डिस्टर्ब मत कर सके। बेसिकली दोनों क्या है जो हमने डायोड में पढ़ा है? फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, अब इसको किस तरह से यूज करना है ये फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, व्हेन वी विल स्टडी एम्पलीफायर।